हाउसिंग स्टॉक में आज पहला नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग का। इस कंपनी को ऑर्डर मिला और ऑर्डर के बाद शेयर करीब 5-6% के आसपास की तेज़ी में ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 11.2 करोड़ डॉलर का, यानी कि रफली 960 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर बढ़िया साइड पर है। गैस टर्बाइन इंजन एयर फॉइल्स बनाने के लिए ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। नितलेश सर, जी की तरफ से ऑर्डर और ऑर्डर का इम्पैक्ट भी है, स्टॉक 5% ऊपर है, कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी स्टॉक्स को मैंने क्लोजली अभी देख रहा हूँ कि न्यूज फ्लो तो आ जाता है और गैप ओपनिंग होती है और थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखाता है और लास्ट में सेलिंग आता है और उसके बाद फॉलो बाइंग नहीं आता है। तो इसमें अगर एक चीज अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में अगर कल के सेशन में 1710 1720 ये लेवल को क्रॉस करता है तो 1680 ये स्टॉप लॉस के साथ आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करके लॉन्ग कर सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये अगर हाई ब्रेक नहीं होते तो फिर स्टॉक धीरे धीरे अपना जो पिछला लो है 1620 1560 ये लेवल्स तक क्या हो सकता है, चालू कर सकता है अपना जो मोमेंटम है। इसके अलावा एक बार आरवीएनएल लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर भी कंपनी को ऑर्डर मिला है 3622 करोड़ रुपए का, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। बीएसएनएल की तरफ से ये ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ी देर पहले हम बात कर भी रहे थे नितलेश सर आरवीएनएल की, तो ये जो आज बज मिला है इसको ऑर्डर के दम पे, या रेलवे में जो आज टेलविंड है, ये कैरी करेगा क्या बजट तक? और देखो, थोड़ी देर पहले मैंने जो व्यू डिस्कस किया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 410 420, अगर ये निकालता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड करके चल सकते हैं, एक दो दिन और देखते हैं पोजीशंस को और मोमेंटम आना चाहिए स्टॉक में। स्टॉक हायर लेवल से काफी गिर चुके हैं। मुझे याद है कि मैं जब शो करता था मनी नाइन के ऊपर तो मैं एक चीज चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि रेलवे के स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे क्योंकि स्टॉक्स काफी चल चुके हैं। लेकिन तब जो एक बुल ब्लाइंड बुल वाला सबके मन में ये चीजें चल रही थी, एसजीवीएन हो गया, आईआरएफसी हो गया और भी बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स थे जो ऐसे चल रहे थे, तो सबको लग रहा था कि पैसा वहां से 4 गुना 5 गुना होगा। तो वैसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी रेलवे का चलने का समय है, तो धीरे धीरे करके अपने पोजीशंस को क्या करें, बिल्ड करें। थोड़ा बहुत एक मूवमेंट ऊपर की साइड में मिलेगा, एक लास्ट एग्जिट मेरे हिसाब से ऊपर में बन सकता है रेलवे स्टॉक। तो एक लास्ट एग्जिट आपको मिलेगा, उस एग्जिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नितलेश सर, ये बात हमेशा से रहा है, जब भी बाजार में तेज़ी होती है और निकलने के लिए जानकार मानते हैं तब कोई निकलता नहीं है, और जब वही शेयर पलट के मंदी में आ जाते हैं तो सबको निकलना होता है। सो ये बाजार का नियम है, हर साल, हर दशकों दशकों से ही ऐसा होता रहा है। इस बारी किसी एक में फंसोगे, किसी बारी किसी और में फंसेंगे। सो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड है। अच्छा, कुछ और शेयरों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पे आज न्यूज़ फ्लो ने जेन टेक्नोलॉजीज लेकर आई है। 60 मोर्टर के लिए कंपनी को एक ट्रेनिंग सिमुलेटर के डिज़ाइन का अप्रूवल मिला है, और ये रजिस्ट्रेशन मिलने से मिलिट्री ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी को एक जो ग्लोबल लीडरशिप है वो और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी। क्या करना चाहिए नितलेश सर जेन टेक्नोलॉजीज में? जेन टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो एक ब्रेकआउट वाला एरिया है, तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे 2000 से लेके 1980 ये लेवल के आसपास। आई थिंक ये परसों के दिन मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मेरे को लग रहा है 2400 से लेके 2500 इस रेंज में, और उसी लेवल का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट अभी क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1960 2000 एक काफी अच्छा सपोर्ट है, वहां पे अगर कुछ मिलता है तो पोजीशंस को देके फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस बन के आएगा 1880 के आसपास। स्टॉप लॉस आप प्लान करके चल सकते हैं, अभी के लिए कुछ ना करें मेरे हिसाब से, और इसमें गिरावट आ सकती है। ओके, 3 नंबर भी आए हैं। पहला नाम है सीएट का, भी थोड़ी पहले हम बात कर भी रहे थे, और नंबर्स के बाद ये शुरुआत में 7-8% तक टूटा था, लेकिन वहां से एक बढ़िया रिकवरी के साथ अब ये शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट साइड पे आ चुका है। नितलेश सर, क्या ये पुल बैक को लॉन्ग साइड के लिए यूज करें या फिर अवॉइड करें अभी भी? सीएट को जी। देखो, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले जैसे डिस्कशन किया था कि ये लो को ब्रेक करके अगर फिर से ये लो को सस्टेन करता है इस लो के ऊपर तो आपको ये पोजीशंस बनाने को मिल सकती है। लेकिन अभी क्या है, लास्ट कुछ टाइम में अगर हम लोग देखेंगे तो एक काफी अच्छा मोमेंटम आया जब हम लोग शो कर रहे थे, तकरीबन 2930 2950 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो यही लेवल के आसपास उसने क्या किया है, मोमेंटम दिखा है। तो जो गैप डाउन वाला एरिया जो है वो हमेशा क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। मेरे हिसाब से ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो तो अभी अभी के के लिए लिए, अवॉइड करें। जी, तो अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कहीं पुल बैक मिले,
कोई अच्छे लेवल्स मिले तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। कुछ और नामों में जो अर्निंग्स आए हैं उसमें एक अर्निंग आपको दिखाई पड़ेगा, उसका 2 स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट है। पहला है एरोफ्लेक्स के ऊपर और दूसरा है सैट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। नंबर्स के बाद एरोफ्लेक्स में तो अपर सर्किट लग गया और सैट इंडस्ट्री जो कि पेरेंट है वहाँ पर भी 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए यहाँ पर नितलेश सर, एरोफ्लेक्स में या सैट इंडस्ट्रीज़ में? देखो इस स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो सर्किट वाला शेयर है, तो कल भी सर्किट कंटिन्यू हो सकता है मेरे हिसाब से। तो जिनका भी है पोजीशंस, वो पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। पिछले दिन का जो लो होगा वो आपके लिए क्या होगा, स्टॉप लॉस बन के रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लिस्टिंग डे का जो हाई था 190 196, वो क्या करेगा, अभी एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो कल अगर यहाँ से फिर अगर एक मोमेंटम मिलता है ऊपर के साइड में, सर्किट लगता है, तो फिर आप स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें 230। और जैसे जैसे सर्किट वाला सिनारियो चालू होगा, तो पिछले दिन का जो लो होगा आपका, वो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। क्योंकि काफी बार हमने देखा है स्टॉक कंटिन्यू अपसाइड सर्किट लगाने के बाद अचानक से लोअर सर्किट जब चालू कर देता है, तो वहां पे आपको एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। तो अगर आप स्टॉप लॉसेस को कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे, तो वहां पे लोअर सर्किट ही ढूंढने से पहले आपको क्या होगा, एग्जिट का मौका मिल सकता है। अगर सीधा ही लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ तो कुछ कह नहीं सकते। सर्किट गोज अप, सर्किट गोज डाउन, ये स्टॉक थोड़े से रिस्की होते हैं, तो इन पे ध्यान संभल के ही काम करिएगा। अच्छा, एक और नाम था एचडीएफसी लाइफ, थोड़ी पहले हम इसकी बात कर भी रहे थे, बढ़िया नंबर्स है और नंबर्स का रिपल इफेक्ट जो है वो एसबीआई लाइफ पर है। तो एचडीएफसी लाइफ में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बढ़िया नंबर्स के बाद। एसबीआई लाइफ कैसा लग रहा है आपको? और देखो एसबीआई लाइफ कुछ लेवल के हिसाब से मैंने 410, सॉरी 1420 के आसपास कुछ रिकमेंड किया हुआ है स्टॉक को। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया था 1420 1430, और इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए जब तक ये स्टॉक 1480 ये लेवल को क्या कर रहा है, होल्ड करें। 1480 के नीचे जाएगा तो फिर स्टॉक में फिर से वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो 1480 के नीचे कहीं जाएगा तो थोड़ी सी वीकनेस प्रिवेल कर सकती है, लेकिन अदरवाइज आज अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट आप एचडीएफसी लाइफ के एसबीआई लाइफ पर देख रहे थे। अब हो सकता है जब इसके खुद के नंबर आए तो थोड़ा अलग तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। खैर, ये सब वो बजिंग स्टॉक थे जिन पर बात करना जरूरी था, तो बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।